मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम जी आज आपका जन्मदिन है तो हमारी तरफ से छोटी सी गिफ्ट आपके लिए, घड़ी आपके लिए। थैंक यू। मैडम जी खाना खाने जा रहे हो क्या? नहीं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वहां जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो मैंने गिफ्ट में घड़ी दी थी ना, आपके हाथ में घड़ी नहीं है। तूने क्या घड़ी घड़ी लगा रखा है? एक बात बता, तूने मुझे गिफ्ट दे दिया ना मेरे बर्थडे पे, अब वो घड़ी पहनूं या ना पहनूं इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मुझे अच्छे से पता है कि वो घड़ी तूने किस मार्केट से उठा के दी होगी, कि वो सस्ती सी मार्केट से उठा के 200-300 रुपए की घड़ी ले आया और मैं वो घड़ी पहन के ऑफिस में घूमूंगी। अरे इतनी घटिया घड़ी ना मैंने आज तक नहीं पहनी है। जो मैं घड़ी पहनती हूँ ना वो बहुत ब्रांडेड है। और तुझे क्या पता होगा ब्रांड के बारे में? अपने काम पे ध्यान दे ना कि गिफ्ट पे, समझा? और हाँ, मेरे आने से पहले कैबिन साफ हो जाना चाहिए। जी मैडम जी। अरे ये क्या? ये तो वही घड़ी है जो मैंने मैडम जी को गिफ्ट दी थी। मैडम जी ने क्या किया? ये तो कूड़ेदान में। नहीं नहीं, मैडम जी ऐसे नहीं कर सकते। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अरे राम, मैंने कैसे कैसे बड़े प्यार से मैडम जी को ये घड़ी गिफ्ट दिया था और मैडम जी ने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। आपने मुझे बुलाया? हाँ रिद्धि, मैंने बुलाया। पहले ये बताओ कि मीटिंग कैसी रही? मीटिंग बहुत अच्छी थी मैम। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैम, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ भूल रही हैं? आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे विश भी नहीं किया, ना मुझे गिफ्ट दिया। वो रिद्धि, काम का वर्कलोड इतना ज्यादा है कि मेरे माइंड से स्किप हो गया। सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। अच्छा रिद्धि, वैसे मैं एक बात सोच रही थी। मेरी ये वॉच ना काफी पुरानी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ, अपने लिए नई वॉच खरीद लूंगी। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने इतनी प्यार से आपको ये वॉच गिफ्ट दी थी, अब पुरानी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डस्टबिन में फेंक देंगी। अरे देखो ना कितनी पुरानी है, और अब मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए नई ब्रांडेड घड़ी खरीदूं, तो इसे फेंक देती हूँ। क्या करना है मुझे इसका? मैम, माना मैंने वो घड़ी पुरानी हो गई, पुराना मॉडल है, बट इट डजंट मीन कि आप उसे डस्टबिन में फेंक देंगी। मेरी उससे फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। मैंने इतनी प्यार से आपको ये गिफ्ट दिया है, मैं हर्ट होऊंगी। रिद्धि, कैसी बच्चों की तरह बात कर रही हो तुम? अरे भला घड़ी से तुम्हारी कैसे फीलिंग हर्ट हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैम, अगर कोई आपको इतनी प्यार से गिफ्ट देगा और आप उसे उसके ही सामने डस्टबिन में फेंक दोगी तो उसको बुरा तो लगेगा ना। ऐसे ही मैम मुझे भी बुरा लगेगा। प्लीज आप इसे डस्टबिन में मत फेंकिए। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लगेगा। और वो क्या था जो आज तुमने किया है? मैंने क्या किया मैम? मेरा कहने का मतलब ये है रिद्धि कि आज तुमने गिरधारी लाल जी के साथ क्या किया? अरे गिरधारी लाल जी, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं मैम साहब, वैसे ही रो रहा था। अरे किसी ने कुछ कहा क्या? बताइए। नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए,
अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो मैम साहब, आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। मैम साहब, आज मैडम जी का जन्मदिन था और मैंने जन्मदिन में बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर बहुत अच्छी गिफ्ट, ये घड़ी मैडम जी को जन्मदिन पर दी। मैडम जी ने कहा हाँ ठीक है मैं पहन लूंगी, और मेरे को बोल कर गई और जाके ना वो कूड़ादान में डाल दी। मैंने कहा मैडम जी आप कहाँ जा रही हो? मैं मीटिंग में जा रही हूँ। बोले कि आपके पास वो घड़ी दी थी मैंने, आपके हाथ में तो है नहीं। अरे मैं ऐसी घड़ी पे, अरे नहीं पहन ली तो मेरी घड़ी मेरे को दे देते। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी मैम साहब। मैम साहब, ये घड़ी मैं कूड़ेदान में से उठा कर लाया हूँ। क्या मैं कूड़ेदान सा भी नहीं हूँ? मेरे को बहुत बुरा लगा। देखिए, आप इस तरह से रोइए मत। रिद्धि से मैं बात करती हूँ, आप चुप हो जाइए। बस मैम साहब यही बात थी, बड़े प्यार से लाया था मैम साहब का, मैडम जी का जन्मदिन। मैंने कहा ना, मैं रिद्धि से बात करती हूँ, आप चुप हो जाइए, रोइए मत। ठीक है मैम साहब। अरे उन्होंने तुम्हें कितने प्यार से वो गिफ्ट दिया था और तुमने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उनके गिफ्ट की कोई कीमत नहीं है क्या तुम्हारी नजरों में? तुमने कभी सोचा है? अरे उनकी सैलरी कुल 12,000 रुपए है, और जिसमें आज की डेट में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद भी वो पाई पाई जोड़कर तुम्हारे लिए वो गिफ्ट लेकर आए थे। और शायद मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे खोलकर भी देखा होगा। देखो, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आज जब मैंने तुम्हारी घड़ी डस्टबिन में फेंकने की बात की तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है? तुमने सोचा कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा? मैम, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने उनके साथ कितना गलत किया। वो मेरे लिए इतनी प्यार से घड़ी लेके आए थे, मेरे बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे, और मैंने वो गिफ्ट डस्टबिन में डाल दिया। मैम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उनके साथ ऐसा बिहेव किया। उन्हें कैसा फील हो रहा होगा जब उन्होंने वो घड़ी डस्टबिन में देखी होगी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। देखो रिद्धि, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहती हूँ कि किसी के गिफ्ट की कीमत नहीं देखनी चाहिए, सामने वाले का दिल देखना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेकर आया है। तो इसलिए तुम अभी के अभी जाओ और उनसे माफी मांगो, और हाँ, उनसे अपना गिफ्ट भी ले लेना। जी मैम, मैं उनसे अभी जाके माफी मांगती हूँ। और एक बात और, ये घड़ी मैं डस्टबिन में नहीं फेंकूंगी। ये घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा इसे ही पहनूंगी। थैंक यू मैम, आई एम सॉरी अगेन। काका प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत हर्ट किया। आज मेरा बर्थडे है और आप बहुत प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, और मैंने क्या किया? मैंने उसे डस्टबिन में डाल दिया। काका प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरा गिफ्ट वापस कर दीजिए। नहीं मैं नहीं दूंगा गिफ्ट, आप मेरे को माफ कर दीजिए। मैंने बड़ी मुश्किल से एक पाई जोड़ करके मैंने इसे गिफ्ट दिया था। मैडम जी का जन्मदिन है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। अरे मैंने ये गिफ्ट वैसे नहीं दिया था आपको, मैंने अपनी बेटी जानकर गिफ्ट दिया था। अगर अच्छी लगेगी आपके हाथ में, ऐसी घड़ी दूंगा। पढ़ी लिखी है मैडम, एक बेटी के समान हुआ। और तुमने क्या किया मैडम जी? तुमने काका मेरी सारी खुशी एक कूड़ादान में डाल दी। मैं नहीं दूंगा ये गिफ्ट। काका आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने अभी बोला ना कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप अपनी बेटी का गिफ्ट वापस नहीं करेंगे?
हाँ, क्या नहीं, ये लो गिफ्ट। खुश रहो बेटा। काका एक और चीज, आज मेरा जन्मदिन है ना, मेरे घर पे मेरी जन्मदिन की पार्टी है, आपको जरूर आना है। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। मैं कोई आपकी तरह थोड़ी हूं जो नाराज हो जाऊं, मैं आऊंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, खुश रहो। सो गाइज, आपको इस वीडियो में ये देखने को मिला है कि काका ने अपनी पाई पाई जोड़ के मुझे वो घड़ी गिफ्ट की। क्या मुझे रिटर्न गिफ्ट उन्हें देना चाहिए या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो गाइस, क्या सोचा है इस बार कॉलेज फेस्ट में क्या पहनोगे? ऑब्वियसली शिखा, कॉलेज फेस्ट है, वेस्टर्न ही पहनेंगे ना। और तू मैडम? मैं भी वेस्टर्न ही पहनूंगी, क्योंकि तू जानती है आई डोंट लाइक ये इंडियन साड़ी सूट। क्या कहा तूने? तुझे इंडियन साड़ीज नहीं पसंद? तो फिर वो देखना, वो साड़ी में कैसी लग रही है। और वैसे रिद्धि, तू तो बड़ा बोलती थी कि तेरी सोसाइटी में ऐसे बहनजी लोग अलाउड नहीं होते हैं, तो ये क्या कर रही है यहाँ पे? सही कह रहे हो तुम दोनों। इसको अंदर आने की परमिशन किसने दी? इसको मैं बताती हूँ, चलो। ओ मैडम जी, देख लीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं आपका पल्लू गिर जाए। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? ये तो तू हमसे पूछे मत कि हम कौन है। पहले तू बता, तेरे को इस सोसाइटी में आने की परमिशन दी किसने? वो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे आने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है किसी से। सही कहा, परमिशन की जरूरत तो पड़ती नहीं है किसी को भी, लेकिन स्पेशली जब तुम जैसे गांव के गवार लोग उठ के आ जाते हो ना शहरों में, तुम्हें परमिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, समझी? तो पहले परमिशन लेके आओ, फिर यहाँ खड़ी हो ना। मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक ना हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि गांव के लोग शहर में नहीं आ सकते या फिर आने के लिए परमिशन चाहिए होती है उन्हें। तुम्हारी जुबान कितनी चलती है? जितनी लंबी है तुम्हारी साड़ी है ना, उतनी ही लंबी तुम्हारी ये जुबान है। तुम निकलो यहाँ से। एक सेकेंड, मुझे आप एक बात बताइए कि आपको मेरे यहाँ पे आने से प्रॉब्लम है या फिर मेरे साड़ी पहन के आने से प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली तेरी साड़ी से है। तुझे पता है ये हाई क्लास सोसाइटी है, यहाँ पे कोई साड़ी सूट नहीं पहनता। और अगर तुझे इतना ही शौक है साड़ी पहनने का, तो कोई अच्छी साड़ी पहन लेती, महंगी साड़ी पहन लेती। कहाँ से लिए बाय द वे? बुद्ध बाजार से या फिर मंगल बाजार से? वैसे एक बात कहूँ, लुक एट हर यार, इसकी साड़ी देख के ऐसे नहीं लग रहा जैसे वो इंडियन शादीज में वो बैम्बूज लगा के ऊपर पर्दा रख देते हैं, शामियाना, ये फुल ऑन देसी नारी साड़ी। सही कह रही है यार तू, बिल्कुल सेम टू सेम वही लग रही है। ये साड़ी ना कोई बैम्बू या शामियाना नहीं है, ये प्रतीक है हमारी सभ्यता और संस्कृति का। और वैसे भी जिस साड़ी का आप मजाक बना रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि यही साड़ी पहन के हमारे देश की महिलाएं बहुत ही प्राउडली अपना घर भी चला रही हैं और चंद्रयान को चांद तक भी लेके जा रही हैं, और आप इसका मजाक बना रहे हैं। अरे ये साड़ी प्रतीक है उस सुरक्षा कवच का जिसने द्रौपदी के मान और सम्मान की रक्षा की थी। इतना तो पता होना चाहिए ना आपको। और वैसे भी मुझे तो आप लोग काफी वेल एजुकेटेड लग रहे हैं और काफी हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग को इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती होगी, है ना? या ऑफ कोर्स, हमें इंग्लिश क्यों नहीं आएगी? तुम्हारी तरह गवार तो है नहीं, देखो। आई गेट इट, मैं तो गवार हूँ ना। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें A to Z सारे अल्फाबेट्स यूज होते हैं? तुझे याद होगा ना? यार मेरे ना दिमाग से स्लिप हो गया, मुझे पता तो था। ईशु, तुझे तो पता होगा। वैसे मुझे नहीं पता है, लेकिन रुक, इसे तो मैं देखती हूँ। और तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो हमसे? और हमें पता है, लेकिन हम तुम्हें ना बताना नहीं चाहते, समझ में? तो तुम निकलो यहाँ से। भाई देवी, आपका ये एक्सक्यूज ना बहुत ही सिली था, तो मुझे नहीं चाहिए। आप लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि आप लोग को नहीं आता। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई जो आपको नहीं पता, कि आप लोगों ने ना अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर दिए हैं। आप लोगों को इंग्लिश का ई भी नहीं आता। मैं बताती हूँ इसका आंसर। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये इसका आंसर है। घर जाके गूगल पे चेक करना, इसमें A to Z सारे लेटर्स इंक्लूड है। देख, हमारे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है, और तेरा ज्ञान सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़े हैं। निकल यहाँ से, चल। और अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो क्या कर लोगी मेरा? क्या कर लोगे? इसका ना बहुत हो गया है। अब तू एक काम कर, तो हमें खुद बता दे कि ये साड़ी तू खुद उतारेगी या हम तीनों तेरी हेल्प करवा रहे हैं। अरे ईशु, ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। एक काम करते हैं, हम ही उतार देते हैं इसकी साड़ी।
ट्राई भी मत करना, समझ में आई बात? और तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम लोग खुद लड़कियां होके किसी की साड़ी उतारने की बात कर रही हो। शेम ऑन यू। देखो बहुत हो गया, तुमने थप्पड़ कैसे मारा इसे? हाँ, तुम एक काम करो, अपने पापा को बुलाओ अभी की अभी। सही कह रही है तू, अपने पापा को बुलाऊंगी ना तब इसको समझ आएगी। हाँ मिलाओ, मैं भी देखती हूँ कौन है तुम्हारे पापा। दीदी फोन कर। मैम आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आइए। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ से ये बहन जी गवार तुम्हें मैम लग रही है? तुम मैम क्यों बोल रहे हो इसे? देखिए आप इनसे तमीज से बात कीजिए, समझे? आपको नहीं पता ये है कौन? इनसे बदतमीजी करने के जुर्म में जेल जा सकती हैं आप। देखो अच्छी से जानते हैं कौन है ये, गांव की गवार बहन जी उठ के यहाँ पे आ गई है और तुम्हारा दिमाग खराब है जिसे मैडम बोल रहे हो। देखिए शायद आपको पता नहीं है, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ आपके सामने, आप इनके साथ बदतमीजी करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, समझे आप? वो हेलो, हमें नहीं जानना ही कौन है और हमें कोई मतलब नहीं है कौन। मैं अपने पापा को यहाँ पे बुलाऊंगी और तुझे भी निकलवाऊंगी, ऐसे रुक जा। सुनिए, मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो इनके अंडर ही काम करते हैं। कहना क्या चाहते हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इस शहर की नई जिला अधिकारी हैं। क्या जिला कलेक्टर? समझ में नहीं आया होगा ना, मैं ट्रांसलेट करती हूँ इंग्लिश में। IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए मैम, हम लोगों से गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप जिला कलेक्टर हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपसे बदतमीजी क्यों ही करते। ईशु सॉरी बोल। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी, हम ना ऐसे मजाक कर रहे थे आपसे, हमारा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं। शट अप, मुझे आपके सॉरी की ना कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो आप लोगों ने अभी किया ना, आप वो हर किसी के साथ करते हैं। वो तो आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ की IAS ऑफिसर हूँ, तो आप मुझसे सॉरी बोल रहे हैं, है ना? वैसे आप लोग को एक बात बताऊं, आप लोग कितना भी मॉडर्न बनने का दिखावा कीजिए, कितने भी वेस्टर्न कपड़े क्यों ना पहन लीजिए, पर आप लोग की सोच बहुत छोटी है। अरे जैसे ये नहीं पता कि हमारे देश का कल्चर क्या है, जिसे अपने कल्चर की समझ नहीं है ना, जो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसे अपनी सोच और अपने कपड़े दोनों ही बदल लेने चाहिए। समझ में आई बात? और हाँ, तुम्हारे पापा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, ठीक है, उन्हें आज ही बुलाऊंगी अपने ऑफिस में और उनसे बात करूंगी कि वो देश को क्या सुधारेंगे, पहले अपनी बेटी को सुधारें। देखिए मैम, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। हाँ, हमसे गलती हो गई ना, मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, आगे से कभी नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई नीड नहीं है। मैंने जो कहा है मैं करूंगी। समझ में आई बात? आइए मैम। आज तो गया यार, घर वाले बहुत सुनाएंगे, सब तेरी वजह से हुआ है यार। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। तू ही ज्यादा बनती है ना, तेरे पापा ये हैं, तेरे पापा वो हैं। क्या है तेरा पापा? सर, आपके 450 रुपये हो गए। मैडम जी खाना मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। वो मेरे पास पैसे तो है नहीं। अंकल जी, 5-10 रुपए कुछ तो होंगे आपके पास। हाँ 10 रुपये है। 10 रुपए में तो आप भरपेट खाना खा लेंगे। ये लीजिए। लाइए, आप बैठिए, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। मैडम आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपने ये जो काका भी आए थे उनको 10 रुपए का खाना दिया और मुझे 450 रुपये बताया आपने, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? देखिए सर, उनके खाने के पैसे मेरे पास पहले ही आ चुके हैं। उनके खाने के पैसे आपके पास आ चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने वो काका यहाँ पे आए थे और आपको 10 रुपए दिए और आपने उनसे कहा कि भरपेट खाना मिल जाएगा उनको। आप अपने कस्टमर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही हैं? सर, भेदभाव नहीं कर रही हूँ मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना एक मैम आई थी हमारे रेस्टोरेंट में। वेटर इधर आना जरा। यस मैम। एक कोल्ड कॉफी ले। जी मैम। और कुछ लेंगी? बस। अबे तूने खाना खा लिया और बिना पैसे दिए जा रहा है? वो साहब मेरे पास पैसे नहीं है। जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो किसने कहा था इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए? साहब मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए भूख लग रही थी, मैं आपके यहाँ पे आ गया। देख, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तूने यहाँ पर खाना खाया है ना, इसके पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं तुझे मैम के पास लेकर चलता हूँ, वहीं पे रहना आ जाऊंगा। चल। मैम देखिए ना इसे, इसने खाना खा लिया और वहां से बिना पैसे दिए जा रहा था।
क्यों भाई, रेस्टोरेंट में आए हो, खाना खाया तो पैसे नहीं देने होते क्या? लंगर चल रहा है यहाँ पर। एक सेकंड। इनके पैसे मैं पे कर दूंगी। जैसे आपकी मर्जी। जाइए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात बताइए आप, अगर आप उसको फ्री में खाना खिला भी देती तो क्या फर्क पड़ जाता? देखिए मैम, मैंने ना यहाँ पे धर्मशाला नहीं खोल रखा है और ना ही ये कोई लंगर है कि कोई भी आएगा और फ्री में खाना खा के चला जाएगा। अगर मैंने इतना महंगा रेस्टोरेंट खोला है तो मैं अपना प्रॉफिट भी तो देखूंगी ना। अब मैं फ्री में खाना खिलाने लग गई तो चल गया मेरा रेस्टोरेंट। कोई बात नहीं, जैसी आपकी सोच। पर आप एक बात बताइए, आपके रेस्टोरेंट में ऐसे कितने लोग आते हैं दिन में? यही 14-15 लोग आ जाते हैं। मैम आप खुद सोचिए, मैं रोज 14-15 लोगों को अगर यहाँ बैठा के खाना खिलाने लग गई ना, वो भी फ्री में, तो चला लिया मैंने अपना बिजनेस। कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज से आपकी रेस्टोरेंट में ऐसे जितने भी लोग आएंगे वो यहाँ से खाली पेट नहीं जाएंगे। आप उन्हें खाना जरूर खिलाइएगा। रही बात उनके बिल की, तो वो मैं पे कर दूंगी। एक सेकंड दिखाई। ये लीजिए, आपसे कोई भी आएगा उनसे आप पैसे मत मांगे। इतने पैसे तो काफी होंगे। पर मैम आप ये सब कर क्यों रही हैं? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भूखे पेट रहना और गरीबी मैंने बहुत नजदीकी से देखी है। तुम्हें पता है, बचपन में मेरे पापा बहुत गरीब थे। 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए वो इतनी मेहनत करते थे ना, लेकिन उसके बाद भी ना हमें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। और जो मेरे छोटे भाई बहन थे ना, कितनी रातें वो भूखे सोए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने मेहनत नहीं की, उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत करते थे हमें 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए। पर फिर भी वो हमें 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाए। इसलिए भूखे रहने की कीमत क्या होती है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से देखी है। क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है। और मैंने सोच लिया था, अब भगवान ने मुझे इतना दिया है तो अब मैं किसी को भी भूखे नहीं रहने दूंगी। मेरे आसपास जितने भी लोग मुझे देखते हैं ना कि उनके पास पैसे नहीं है या वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो मैं उनकी मदद करती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ। इसलिए मैं आपको भी यही कहूंगी कि आपके रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आते हैं ना, आप उन्हें बिना खाना खिलाए यहाँ से मत भेजिएगा। और रही बात उनकी बिल की, तो वो आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से कोई भी भूखे पेट नहीं जाना चाहिए। मैम आपकी सोच और आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मैं तो सबको यही समझाऊंगी कि हर एक इंसान एक इंसान की ऐसे मदद करेगा ना, तो हमारे भारत देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरे रेस्टोरेंट में अगर कोई भी भूखा इंसान आएगा तो वहां से खाली पेट ना जाने दें। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी मैम, आते रहिए। तो बस वो हर महीने इन जैसे लोगों के लिए मेरे पास पैसे भिजवा देती हैं और मैं इन्हें फ्री में खाना खिला देती हूँ। और जितने भी पैसे इनके पास होते हैं 10-5 रुपए, वो मैं ले लेती हूँ, ताकि इन्हें ये भी ना लगे कि मैं इन्हें फ्री में खाना खिला रही हूँ। सच में आज भी दुनिया में इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। तो मैम जो यहाँ पे आई थी उन्होंने वाकई में बहुत नेक काम किया है, वरना आजकल दूसरों के बारे में किसी के पास सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। वैसे मेरे 450 हुए थे ना। ये लीजिए मेरी तरफ से 5000 रुपये। और जो कोई भी बेसहारा भूखा आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा उसे मेरी तरफ से भी थोड़ा बहुत जो भी वो खाना खिला देना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। वैसे सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कभी जिंदगी में आपके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो कि जिसको आपकी बहुत ज़्यादा नीड हो, तो उसकी मदद ज़रूर करना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, मैं हर महीने आपके रेस्टोरेंट में ना अपनी तरफ से कुछ योगदान दूंगा, ताकि और भी बेसहारा भूखे लोगों का पेट भर सके। थोड़ा बहुत पुण्य मैं भी कमा लूँ इसी बहाने। थैंक यू सर, आते रहिएगा। बेटा वो अंकल बैठे ना, उनसे जाके पूछ लो उन्हें क्या खाना है और फटाफट उनका खाना लगवाओ।